प्रधानमंत्री ने कहा, देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा चिंता का विषय। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। प्रशासनिक अधिकारियों से जनाक्रोश से निपटने के लिए संवेदनशीलता से काम करने को कहा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर सोनिया गांधी ने कहा, केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं, सख्त कार्रवाई की जरूरत। सुषमा स्वराज ने कहा, ऐसे जघन्य अपराधों के लिए हो फांसी। 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन। एम्स में दाखिल बलात्कार की शिकार दिल्ली की 5 वर्षीय बच्ची की हालत में हो रहा है सुधार। पुलिस घटना के आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई। गृह मंत्री ने कहा, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण होगा शुरू। सत्र के दौरान खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण जैसे विधेयकों को पारित कराने का सरकार करेगी प्रयास। वहीं विपक्षी दल जेपीसी की मसौदा रिपोर्ट के लीक होने और सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर केंद्र को घेरने का प्रयास कर सकते हैं। कल की गई नई रक्षा खरीद नीति की घोषणा। खरीद प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने व देश में रक्षा निर्माण उद्योग का आधार बढ़ाने के लिए अनेक उपायों को दी गई मंजूरी। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने खरीदारी प्रक्रिया से हटकर निर्णय लेने के अपने अधिकार मंत्रालय की सर्वोच्च नीति नियामक संस्था रक्षा खरीदारी परिषद को सौंपे। बांग्लादेश ने भारत के साथ कोयले से संचालित 1320 मेगावाट बिजली के संयंत्र के संयुक्त उपक्रम के करार पर किए दस्तखत। संयंत्र के लिए 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। इटली की संसद ने जियोर्जियो नापोलितानो को राष्ट्रपति पद के लिए चुना। संसद द्वारा चुने जाने के बाद 87 वर्षीय नापोलितानो नई सरकार का गठन करेंगे। नए राष्ट्रपति का चुनाव करने में संसद को करनी पड़ी काफी मशक्कत। चीन में आए भयंकर भूकंप में करीब 200 लोगों की मौत और 5000 से अधिक लोग घायल। इस भूकंप से हुई है भारी तबाही, 10,000 से ज्यादा घर धराशायी। विश्व बैंक अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा, विकास समिति ने 2030 तक गरीबी उन्मूलन का रखा लक्ष्य। साथ ही विकासशील देशों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में सुधार करने का किया समर्थन। इराक में स्थानीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न। चुनाव में 8,000 से भी अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 1 साल पूरा होने के बाद इन चुनावों को राजनीतिक स्थिरता की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें। बहरीन में ग्रांड प्री के आयोजन स्थल को जोड़ने वाली सड़क को बाधित करने के कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई ये झड़प। दिल्ली में चल रही सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत पहला स्वर्ण पदक हासिल करने में कामयाब। 55 किलो भार में अमित कुमार ने उपलब्धि हासिल की। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कोरिया के यंग क्योंग को 1-0, 5-2 से दी मात। महिलाओं के 51 किलो के भार वर्ग में भारत की विनीशा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में विनीशा ने थाईलैंड की थाईकोवा को मात दी। वहीं बबीता कुमारी भी 55 किलो में कांस्य पदक जीतने में रही कामयाब।